चलिए जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना काम करते जाइए। Li2 total electron 6, configuration is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2. Total number of electrons in bonding molecular orbital, यहाँ घेर देते हैं, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो हो गया 4। और Na ऊपर में घेर देते हैं, यहाँ पर है, ये हो गया 2। तो bond order will be half into 4 minus 2, that is equal to 1. Therefore, Li2 molecule exists in nature. और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लो। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता दो। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। यही सब काम करना है। अब आप लोग तो अब एक्सपर्ट हो गए। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग, तो 2 और 2 4, Nb4। और ये ऊपर में फिर से घेर दिया एंटी बॉन्डिंग, और ये भी एंटी बॉन्डिंग, Na4। तो बॉन्ड ऑर्डर half into 4 minus 4, that is 0. So therefore molecule does not exist. B2 पर आ जाइए, ये तो पहले ही लिख चुके हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x1, पाई 2p y1। Nb निकालते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2 4, यहाँ 1 5 और यहाँ 1 6, 6। Na निकालिए, ये ऊपर में फिर से कर दिए, 2 और 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 6 minus 4, that is 1। तो मॉलिक्यूल exists and magnetic property, तो यहाँ देखो, वाह, पैरामैग्नेटिक। C2 molecule 2 12 electron, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2p x2, pi 2p y2। Nb 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8। Na 4। bond order half into 8 minus 4, तो 2। तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक। N2
14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, nb10, na4, देख लीजिएगा ठीक से मिल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 10-4 3, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। O2 के बारे में हम लोग ऑलरेडी कुछ देर पहले ही कर चुके हैं, तो अब F2 ही कर लेते हैं। F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएगा। सर डायनेगेटिव। ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2 पे Z लिखिएगा, तब पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, NB। अब इसको फिर से एक बार बता दें, देखो यहाँ 2, यहाँ 2 4, यहाँ 2 6 8 और ये 2 10। एंटी बॉन्डिंग ऊपर से दिखा देते हैं, 2 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 8। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 10-8 इक्वल टू 1। इसका मतलब मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा डायमैग्नेटिक। ठीक। He2 +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो हीलियम में तो सॉरी He2 में ना, He2 में तो होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो He2+ में हो जाएगा 4 - 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो He2+ में अब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। तो Nb2 Na1, बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 2 - 1, दैट इज हाफ मीन्स 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 बॉन्ड exist in He2+ molecular ion। बॉन्ड है 0.5 बॉन्ड, यानी कि फ्रैक्शनल बॉन्ड। तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड्स। फ्रैक्शनल बॉन्ड्स के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताता है। और
In real experiments, many molecules have been found to have fractional bonds. ऐसा वास्तव में मिलता भी है एक्सपेरिमेंट से भी। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसा भी मिलता है और ऐसा भी मिलता है, ए की तरह से भी और बी की तरफ से। ऐसा लिखा मिलता है, ऐसा होता नहीं है। बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ये डॉटेड लाइन है बीच में, जो बताता है कि हर जगह पर, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर 1.5 बॉन्ड है बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। और 1.5 बॉन्ड का मतलब हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1.5, जिसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब से नहीं होता, जिसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से होता है, जो बोलता है कि देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड्स। ये एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल से मिलता है वो इस तरह का मिलता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए बुक्स में या क्लासरूम में इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है। एक्चुअल या रियल स्ट्रक्चर ये है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड्स होता है, एमओटी भी कहता है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड्स हो सकता है। हाँ बोलिए आप लोग। सिग्मा 1s2 sigma 1s2 sigma 2s2 2s2 sigma star 2s2 2s2 sigma 2pz2 sigma 2px2 sigma 2py2 नहीं, pi पाई star पाई 2px1 पाई पाई 2px2 यहाँ से ठीक करो। 5 star 2px1 2 4 6 8 10 12 14 एंड 1 15 हो गया। हो गया 15। तो एनबी निकाल के कितना आया बताइए? 10 10। और एनए 7 हाँ 15 ही तो है सब 5 मिलाकर। 5 oh sorry yes 2 4 6 8 10 हाँ 10 एंड 5। तो बॉन्ड ऑर्डर hypocon 2 5/2 तो 2.5। O2 माइनस में
ठीक है ना? Yes, sir. तो NB कितना मिला? 10 7 7 7। 2 तो बॉन्ड ऑर्डर 3/2 1.5। चलिए कुछ आपको काम दे देते हैं, उसको करिएगा। जहां प्रॉब्लम हो तो फिर उनसे अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। O2 2 माइनस O2 2 प्लस, इसको भी आप लिख लेंगे। ग्रेटर द, चलो आगे लिखो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर more is the number of bonds. And more difficult will be to break bonds. जितना अधिक बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने में उतना ज्यादा परेशानी होगी। Therefore, bond energy increases with bond order. और दूसरी बात, greater the bond order, shorter is the bond length. For example, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है ना, O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1.5। इसका मतलब हुआ bond length in O2 is shorter than bond length in O2 minus. चलो ठीक है। Leads to decrease in energy because of increased nuclear force of attraction with electrons.